नमः सभायै सभापतिभ्यश्च। मैं संस्कृत में ही बोलने का प्रयत्न करता और बोलना भी चाह रहा हूँ। संस्कृत की बात आपने उठाई है तो मुझे लगता है उसका मैं थोड़ा सा समाधान करूँ। समाधान नहीं, अपने विचार व्यक्त करूँगा। पूज्याः स्वामीवर्याः रायपुर नगरात् समागताः विद्वांसः। इतना समझ में आया क्या? आया क्या? कितने लोगों को आया? सबको आया। हाँ, द्वितीय श्रद्धेयाः मनोज जी महोदयाः, सुमन भगिनी महोदया। भगिनी समझ में आया? आया। कापि भाषा सरला अथवा क्लिष्टा न भवति। कठिना भाषा न भवति। तस्याः भाषायाः प्रबोधन रीति, प्रस्तुतीकरण रीति कठिनम अथवा सरलम भवति। समझ में आया कि नहीं आया? कापि भाषा कठिना न भवति। भाषायाः प्रस्तुतीकरण रीति कठिना अथवा सरला भवति। भाई, मैं महर्षि अरविंद जी का ही, श्री अरविंद का एक वाक्य उद्धृत करते हुए अपनी बात को, क्योंकि मुझे क्षमा करिएगा, मैं बोलने की उत्कंठा है, परंतु मुझे प्रवास में जाना है और मेरी गाड़ी 1:30 बजे, 1:45 बजे है, इसलिए मुझे घर जा करके भोजन इत्यादि भी करना है। तो मैं बहुत क्षमा याचना पूर्वक मैं यहाँ से प्रस्थान करूँगा। माननीय विभास जी का आग्रह था, उनके आग्रह को मैं नहीं टाल पाया। तो प्रवास का समय सन्निकट होने के बावजूद भी आप लोगों के दर्शन के लिए मैं यहाँ उपस्थित हुआ। किंतु महर्षि अरविंदस्य यत् वाक्यम् आसीत्। महर्षि अरविन्दः वदति जानन्ति, वदति यस्मिन् दिवसे भारतवर्षे संस्कृत भाषायाः लेखनम अथवा वाचनम, भाषणम न भविष्यति, तद्दिनं भारतस्य कृते दुर्भाग्यपूर्णं भविष्यति। समझ में आया? आया। जानते हैं लोग संस्कृत, हमारे रग रग में है संस्कृत। कारण थोड़ा जैसे आग जो है, आपके भी रग रग में संस्कृत बसती है। मैं आपकी वेदना का मैं सम्मान करता हूं कि कुछ लोगों ने उस पोटली को बांध करके संस्कृत के अपने तक सीमित कर दिया, परंतु केवल वही एक कारण नहीं है संस्कृत की दुर्दशा का। संस्कृत की दुर्दशा के बहुत सारे कारण मुझे महर्षि अरविंद के ऊपर बोलना था, परंतु मैं उस बात को लेते हुए आगे बढ़ूंगा। जब हनुमान जी सीता जी का अन्वेषण करने के लिए अयोध्या जाते हैं तो वो सोचते हैं कि मैं किस भाषा में बोलूं। यदि वाचाम प्रदास्यामि द्विजातिरिव संस्कृतम रावणम मन्यमाना माम सीता भीता भविष्यति। अगर अंततः फिर वो संस्कृत में ही वार्तालाप करते हैं। अर्थात संस्कृत, जो आपका कथन है कि संस्कृत सबकी भाषा थी, यहाँ तो राजा, हम अवंतिका नगरी में है और अवंतिका का ही क्षेत्र धार था। धार के जो राजा भोज थे, ऐसा कहते हैं कि उनके राज्य में
संस्कृत में वार्तालाप करता था। राजा तो करते ही थे, सामान्य व्यक्ति भी संस्कृत में वार्तालाप करता था। उसका एक अपना वेश परिवर्तन करके एक उदाहरण बतलाता हूं कि राजा भोज अपनी प्रजा का हाल चाल जानने के लिए जा रहे थे कि कोई समझे नहीं कि ये राजा भोज है, तो उन्होंने अपना वेश परिवर्तन किया, बदला। जाते हुए उन्होंने देखा कि एक लकड़हारा लकड़ी का गट्ठा, बड़ा भारी लकड़ी का गट्ठा अपने कंधे में लेकर के आ रहा है। तो उस समय संस्कृत बोलचाल की भाषा थी, तो उन्होंने संस्कृत में बोला, अति भार भराक्रांतः स्कंधस्तव किम बाधति। अति भार भराक्रांतः स्कंधः तव किम बाधति। तो लकड़हारे ने क्या कहा? राजा ने गलती कर दी। मतलब संस्कृत एक सामान्य व्यक्ति भी, एक लकड़हारा भी कितना बुद्धिमान, कितना संस्कृत में प्रवीण होता था, उसका उदाहरण है। उसने कहा न तथा बाधते राजन, वो राजा को पहचान गया और बोला न तथा बाधते राजन, हे राजन, मुझे ये गट्ठा उतना कष्ट नहीं दे रहा जितना मुझे आपका ये वाक्य कष्ट दे रहा। न यथा बाधति बाधते, बाधति शब्द परस्मई पदी नहीं होता, आत्मनेपदी होता है। बाधते होता है। आपने गलत बोला है, इसलिए मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। इस लकड़ी के गट्ठे से ज्यादा कष्ट आपके वाक्य से हो रहा है। तो भारत के सामान्य जन, सामान्य व्यक्ति, विद्वानों की बात तो छोड़ दीजिए, संस्कृत में प्रवीण होते थे। भारतवर्ष की बोलचाल की भाषा संस्कृत थी। महर्षि अरविंद यही कहते हैं कि यह भारत के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगा जिस दिन भारत में संस्कृत का बोला जाना और लिखा जाना बंद हो जाएगा। वह भारत के लिए अंधकार में होगा, दुर्भाग्यपूर्ण होगा। ये जो आप पुस्तक लिए थे, इसी पुस्तक में महर्षि अरविंद जी का वाक्य है। परंतु हम चाहते हैं कि शिवाजी तो पैदा हो, शिवाजी को पैदा होना चाहिए, संस्कृत बोली जानी चाहिए, परंतु कहां बोली जानी चाहिए भाई? मैं नहीं बोलूंगा। शिवाजी पैदा हो, चंद्रशेखर आजाद पैदा हो, परंतु मेरे घर में पैदा नहीं हो, मेरे पड़ोसी के घर में पैदा हो। अर्थात संस्कृत मेरे घर की भाषा बने, आरंभ अपने से। यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। भगवान कृष्ण का वाक्य है कि भाषण से परिवर्तन नहीं आते हैं। मैं, आप लोग बोल रहे हो कि ये भी तो भाषण ही कर रहा है, पर मैं गर्व से कहता हूं कि मेरे घर की भाषा संस्कृत है। मैं घर में संस्कृत बोलता हूँ, मेरे बच्चे संस्कृत बोलते हैं, और कदाचित वो मध्य प्रदेश के ऐसे शिशु हैं, मुझे बोलना नहीं चाहिए था, पर मैं बोल रहा हूँ कि जिनकी मातृभाषा संस्कृत है, जिन्होंने गर्भ से संस्कृत सीखी है। तो भगवान कहते हैं यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। केवल भाषण से परिवर्तन नहीं आते, आचरण से परिवर्तन आते हैं। अतः आचार्य देवो भव। एतदर्थम हम आचरण, संस्कृत की वेद, उपनिषद, पुराण, सब कुछ जैसा आचार्य जी बतला रहे, सब संस्कृत में निबद्ध है। परंतु हम संस्कृत से दूर हो गए। उसके बहुत सारे कारण हैं, ऐतिहासिक कारण है, राजनीतिक कारण है, सामाजिक कारण है, बहुत सारे कारण हैं। उन सब कारणों में नहीं जाऊंगा क्योंकि समय की मर्यादा है। उन सब कारणों के कारण आज संस्कृत की यह स्थिति हुई, और संस्कृत की
यह स्थिति होने के कारण यह है कि हम वेद, उपनिषद, पुराण, गीता, रामायण, महाभारत में मुझे संदेह नहीं कि यहाँ बैठे हुए लोगों के घर में शायद ही 2-4 घर ऐसे हों जिनके घर में चारों वेद हों, ऋग, यजुः, साम, अथर्व। हम कहाँ, किस दिशा में जा रहे हैं, किस दिशा में बढ़ रहे हैं? वेदोखिलो धर्म मूलम, वेदोखिलो ज्ञान मूलम। हमारे ऋषियों ने वेदों के रक्षण के लिए श्रुति के द्वारा श्रवण, यानी सोचिए, महर्षि अरविंद कहते हैं कि हमारे पुरखों ने विद्युत को, यानी अपने रथ में तो जोता नहीं होगा, परंतु हमारे पुरखों ने, हमारे पूर्वजों ने अपने ज्ञान निधि के द्वारा अब उस आत्मा का अवलोकन किया है, जिससे कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः, इसका ज्ञान होता है। मैं अधिक नहीं बोलूंगा क्योंकि मेरी गाड़ी है और मैं सब लोगों के समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए, मैं अपने प्रयाण के ध्यान में रखते हुए आप सब लोगों से क्षमा चाहूंगा। मुझे बोलना बहुत था और बोलने की इच्छा भी है, परंतु ट्रेन में रिजर्वेशन है, गाड़ी छूट जाएगी तो मुझे माता जी को लेकर के